राष्ट्रपति चुनाव। जी हां, आप सभी को बता दें कि एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर तमाम कयास लगाए गए, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव जो 18 जुलाई को हुआ, वहां पर से ये तमाम अपडेट निकलकर सामने आई थी कि क्रॉस वोटिंग जमकर की जा रही है, लेकिन वो द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ नहीं बल्कि उनके समर्थन में ही थी। कांग्रेस, एनसीपी, सपा पार्टी के तमाम नेता द्रौपदी मुर्मू का समर्थन देते नजर आए। दरअसल इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन हालिया वाक़ये को देखते हुए द्रौपदी मुर्मू की बेटी इतिश्री मुर्मू के बयान की याद आ गई और उन्होंने जो जो कहा था वो सच होता नजर आ रहा है। आप सभी को बता दें कि जब यहाँ पर एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने के बाद द्रौपदी मुर्मू की बेटी इतिश्री मुर्मू ने कहा था कि मेरी माँ को उसके कठिन परिश्रम का फल मिलने जा रहा है, इसके लिए हम सब बहुत खुश हैं। मेरी माँ एक खुली किताब की तरह है, वह बहुत जल्दी सभी के साथ घुल मिल जाती हैं और ये सच भी है। आप देखिए, दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सबके सामने अपने दिल की बात रख रहे थे कि अगर वो राष्ट्रपति बन जाएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन द्रौपदी मुर्मू बड़ी शांति से सबके साथ समर्थन मांगती नजर आई और समर्थन मिलता भी नजर आया। इतिश्री ने कहा था कि मेरी माँ बहुत ही परिश्रमी है, मेहनती है। इससे पहले भी माँ को जितने भी पद मिले उस पद पर उन्होंने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ कार्य किया है। मेरी माँ पहले वार्ड मेंबर बनी थी, बाद में वह उपाध्यक्ष, विधायक एवं मंत्री बनी, वह राज्यपाल भी बनी। माँ जब भी विधायक थी तभी उन्हें अच्छे कार्य के लिए नीलकंठ पुरस्कार मिला था। मंत्री रहते समय भी उन्होंने कई अच्छे कार्य किए। मेरी माँ को जो भी दायित्व दिया गया उन्होंने इसे सच्चाई व ईमानदारी से पूरा किया है। यदि उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाता है तो वह इस पद पर भी सच्चाई के साथ काम करेंगी, राष्ट्रपति पद की गरिमा रखेंगी। जानकारी के अनुसार इतिश्री ने कहा कि जब माँ के गांव में रास्ता नहीं था, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उस समय भी वह समस्या का अपनी जिद पर भुवनेश्वर आई और पढ़ाई की। उस समय बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। मेरी माँ को देखकर गांव में पढ़ाई करने वाले बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। गांव से आकर उन्होंने अपने जीवन में कुछ करने का प्रयास किया। इतिश्री मुर्मू ने कहा कि मेरी माँ के मन में थोड़ा भी गर्व या अहंकार नहीं है। यदि माँ के मन में गर्व होता तो माँ को जब राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने की खबर मिली तो इतनी संख्या में आकर लोग मुलाकात नहीं करते। राष्ट्रपति उम्मीदवार होने की खबर मिलते ही काफ़ी संख्या में लोगों ने दूर दूर से आकर अपनी शुभकामनाएं दी। मेरी माँ एक खुली किताब है, वे सभी के साथ घुल मिल जाती हैं। मेरी माँ ने जीवन शैली काफ़ी सरल तरीके से जी है, वह आडंबर जीवन बिल्कुल पसंद नहीं करती। माँ ने दिल्ली जाते समय कहा कि बच्चों का ख्याल रखना, घर का ख्याल रखना एवं अच्छे से रहना। राष्ट्रपति उम्मीदवार बने जाने पर द्रौपदी मुर्मू की बेटी इतिश्री मुर्मू ने भी ये बात छेड़ी थी कि जो विपक्ष के लोग होंगे, जो विपक्ष को समर्थन कर रहे होंगे, अगर उनको मेरी माँ के बारे में धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि कितनी एकदम ज़मीनी स्तर से जुड़ी महिला है, तो वो भी अपना समर्थन यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को ही देंगे, यानी मेरी माँ को देंगे। ऐसी बातें इतिश्री मुर्मू ने कही थी। अब ये बातें आपने सुन ली और ये बातें सचमुच सच होती नजर आई। दरअसल इतिश्री मुर्मू ने जो कहा था कि विपक्ष भी एक साथ होकर मेरी माँ को समर्थन देगा, और ये हुआ। क्रॉस वोटिंग तो हुई, सबको लग रहा था क्रॉस वोटिंग द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ होगी, क्योंकि मुर्मू कोई भी बात यहाँ पर नहीं रख रही है और मुर्मू को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है इस राष्ट्रपति चुनाव में। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पर समर्थन मिलता दिखाई दिया विपक्ष का। कांग्रेस, एनसीपी, सपा, खुद उद्धव ठाकरे ने ये बात कही कि वो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देंगे, और किसी ने ये नहीं कहा कि वो एनडीए या भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। सबने ये कहा कि द्रौपदी मुर्मू एक सचमुच अच्छी कैंडिडेट हैं, सचमुच वो भारत के राष्ट्रपति पद के लायक हैं और महिला भी हैं, आदिवासी तबके से आई हैं, तो ऐसे में हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है उनको समर्थन करने का। तो पीएम मोदी का एक बहुत बड़ा फैसला था जिस पर इतिश्री मुर्मू ने भी बातें छेड़ी कि मतलब जो एक भरोसा जताया गया है द्रौपदी मुर्मू पर राष्ट्रपति पद के लिए, उस भरोसे पर खरी उतरेंगी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, जो आपके सामने दोनों कैंडिडेट थे, क्या सचमुच द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा, कौन प्रबल दावेदार था इस राष्ट्रपति पद के लिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।